देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जो म्यूटेशन को लेकर के जो आप लोग सीईओ के पास जाते हैं या कर्मचारी के पास जाते हैं, इन चीज को लेकर के एक सावधानी बरतनी है। क्योंकि फिलहाल बिहार में एक स्कैम चल रहा है जो आपके साथ भी हो सकता है, फ्रॉडगिरी, साजिशगिरी। क्योंकि सीईओ के रूप में नए फ्रॉड व्यक्ति बनकर के आपको म्यूटेशन के लिए प्रताड़ित करेगा, फोर्स करेगा, जिसके वजह से आप उसके चंगुल में अगर फंसते हैं तो आपकी करोड़ों लाखों का नुकसान हो जाएगा। अब आपको सीईओ के पास अगर जाना भी है तो सतर्कता के साथ जाना है। किसी भी कर्मचारी से अगर आप बातचीत करते हैं तो सोच विचार के करना होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना ना डुप्लीकेट सीईओ कर्मचारी व्यवस्थित हो चुके हैं जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है गवर्नमेंट के माध्यम से। उस चीज को हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पहचान पाते हैं कि सीईओ कौन है और कर्मचारी कौन है। कहीं पर किसी को भेज दिया गया कि आपका म्यूटेशन हो जाएगा, आपके बाप दादा का संपत्ति है, आपका पैतृक संपत्ति है और करोड़ों का संपत्ति है। अगर आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो आपका संपत्ति है जो डूब जाएगा, आपके हाथों से चला जाएगा। इस डर को लेकर के जनता के बीच, पब्लिक के बीच एक ऐसा डर बना दिया गया है कि 10, 20, 50 साल से जो म्यूटेशन नहीं हुआ है उसको करने के लिए एक रास्ता दिखाया जा रहा है। एक दलाल के माध्यम से एक व्यक्ति तक भेजा जा रहा है और वो व्यक्ति पता चलता है कि बाद में फर्जी है, वो सीईओ नहीं है, वो कर्मचारी नहीं है। और जब लाखों का नुकसान होता है तब ये लोग, इनकी आंखें खुलती है और कंप्लेन करते हैं कि मैं फलाने सीईओ को दिया था, मैं फलाने कर्मचारी को दिया था और अभी तक काम नहीं हो पाया है। चलिए हम चलते हैं उन तमाम खबरों के साथ जो अभी फिलहाल चल रही है। इस खबर के लेकर के आप लोगों को आगाह कर दिया जाता है, सतर्क कर दिया जाता है कि आप बिना समझे किसी भी व्यक्ति को पैसा या पेपर ना दे। अन्यथा आपका पेपर, आपका पैसा कब फंस जाएगा, कब आपका गड़बड़ हो जाएगा, कब आपके नाम का जमाबंदी दूसरे के नाम पर चला जाएगा, कब आपके जमीन का म्यूटेशन किसी और के नाम पर हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि बिहार में इतना ना मतलब धांधली चल रहा है अभी इस सब के बीच में, हर सिस्टम के ऊपर धांधली हो चुका है, दलाली हो चुका है। और सबसे ज्यादा है रेवेन्यू लैंड में। लैंड विभाग जो है आपका, ये बहुत बड़ा एक महामारी के तरह पूरे बिहार में फैल चुका है और ये लूटने का प्रयास कर रहे हैं लोग। बहुत सारे जगह आपको रिपोर्ट मिला होगा कि अंचलाधिकारी जो है, सीईओ है, कर्मचारी है, वो लूट रहे हैं। बट इन लोगों के रूप में दूसरे लोग भी सीईओ कर्मचारी बन करके लूट रहे हैं। तो लूटने से आपको बचना है, अन्यथा आप फंस जाइएगा और आपका प्रॉपर्टी आपके हाथों से निकल जाएगा। आप अगर जब भी किसी सीईओ और कर्मचारी से मिले तो उनका सही नाम को जांचे, सही आई कार्ड को देखें। अगर आपको कोई लालच देता है कि हम इस कर्मचारी से, इस सीईओ से आपका काम करा देंगे, 1 हफ्ता में करा देंगे, 10, 20, 50 हजार में करा देंगे, ये जमीन आपके नाम पर चढ़वा देंगे, तो आप उस पर सतर्क रहें। आप उसकी आई कार्ड की जांच करें, उसकी नाम की जांच करें। जाकर के अंचल में बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड लिस्ट, उस पर जाकर के उसका नाम देखें कि उसका नाम वहां पर ऐड है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो स्कैमर है, फ्रॉड है। इस चीज से आप बचे। अब हम चलते हैं कि एक व्यक्ति जो है सीईओ बन करके, फर्जी सीईओ बन करके सिविल कोर्ट के जज को गुमराह किया। गुमराह क्या किया है कि उनको म्यूटेशन के नाम पर उनसे पैसा लिया, उनका पेपर लिया और जलसाजी करने का प्रयास किया। न जाने कितनों लोगों का ये काम कर चुका है और लास्ट में आकर के सीईओ जो नया बना हुआ है डुप्लीकेट, ये सीईओ सिविल कोर्ट के जज को भी मतलब फंसा दिया। कैसे फंसा दिया, इसको हम जानते हैं आपके साथ, आपके बीच। पटना सिविल कोर्ट के एक जज ने मुजफ्फरपुर का सीईओ बनकर बनकर ठगी का कोशिश करने वाले सातिर को कोतवाली थाने के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुजफ्फरपुर से तुर्की के इलाके में गिरफ्तार किया। प्रिंस यादव को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वो जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो प्रिंस कुमार है, जो सीईओ बन करके गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके
सीओ बता करके, प्रखंड का सीओ बता करके और लोगों से पैसा लेता था और उनके मोटेशन करने का झांसा देता था कि आपके पेपर का मोटेशन सही समय से हो जाएगा और सही तरीके से हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को अभी फिलहाल थाना गिरफ्तार कर लिया है। आगे की मामला क्या है, इसमें लिखा गया कि प्रिंस कुमार ने खुद मुजफ्फरपुर के मरवन का सीओ बताकर जज को फोन किया था। मरवन में जज की एक जमीन के दाखिल खारिज का मामला पेंडिंग था। अब आप समझ लीजिए, जितना मामला पेंडिंग है वो लोग घबरा गए हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये स्कैमर का काम हो रहा है। बहुत सारे लोग का पेपर रिजेक्ट हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग हो जा रहा है। तो इन लोगों का कहने का मतलब है कि हमारा पेंडिंग हो चुका है, तो कुछ पैसा को लेन देन करके हम अपना काम को करा ले। और इसी चीज का, इसी कमी का, इसी कमजोरी का फायदा उठा करके प्रिंस कुमार ने ये कदम उठाया। आगे इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है कि सातिर ने जज से संबंधित कागजात मांगा और जल्द काम के एवज में पैसे का डिमांड भी कर दिया। जज को इसके बाद आशंका हुई। उन्होंने विभागीय वेबसाइट से मरवन के सीओ का मोबाइल नंबर लिया और बात की। इसके बाद स्पष्ट हो गया कि सीओ के नाम पर कोई उनके साथ ठगी का प्रयास कर रहा है। जब उनको शंका हुआ कि ये पैसा मांग रहा है तो सीओ है और इतना डिमांड किया और हम जज हैं तब भी कर रहा है, तो उनको शंका हुआ। शंका होने के बाद उन्होंने मरवन के ब्लॉक से सीओ का नंबर मतलब निकलवा करके बात किया, तो पता चला कि असली सीओ कार्यालय है और ये डुप्लीकेट सीओ बन करके और जज साहब को फ्रॉड में फंसाने का प्रयास कर रहा था और उनके मोटेशन को लेकर के पैसा मांगा, कागजात मांगा। उसके बाद जज साहब को पूरा कंप्लीट क्लियर हो चुका कि ये आदमी, ये बंदा जो है फ्रॉड है। तब जाकर के उन्होंने क्या किया, इस पर एक्शन लिया और उसको पकड़ने पर मजबूर किया। बहुत सारी बातें लिखी गई है इसमें। प्रिंस जो है महज 12वीं पास है, 12वीं पास है और माता पिता सहित सभी परिजनों के खातों की जांच होगी। इसमें जज ने क्या किया है कि प्रिंस कुमार को लेकर के और उसके माता पिता को लेकर के क्या किया है, जांच बैठाने का प्रयास किया है। कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कितने लोगों से ये पैसा लेकर के और फ्रॉड किया है और कितना इसका संपत्ति है और कब से ये कर रहा है, इन सब चीज की इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल है कर्मचारी को लेकर, सीओ को लेकर, डीसीएलआर को लेकर, तो आप इस चीज पर ना फंसे। आप इस चीज को पहले क्लियर कर ले कि ये सही है या नहीं। इसीलिए हम आपको बताए हैं कि हर अंचल में आप जाएं, वहां पर पूरे एआरओ का, सीओ का, कर्मचारी का, जो भी है आपके विभागीय क्षेत्र सचिव का, पंचायत सचिव का, टोटल लोगों का नाम लिखा रहता है और उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है। उस मोबाइल नंबर से और उस मोबाइल नंबर से आप मैच करके पता कर सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है और ये कौन है। उसका नाम पूछिए, उसका आईडी कार्ड देखिए, है कि नहीं, तब जाकर के इस पर आपको भरोसा करना है। अन्यथा आपके लाखों नुकसान हो सकते हैं और आपके प्रॉपर्टी में इधर से उधर हेरा फेरी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपको ये जानकारी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि पूरे देश में ये पता चल जाए कि किन से बच करके अभी रहना है। अभी फिलहाल पूरे बिहारवासियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।